स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 13.1 का सेकंड पार्ट। देखो, दो क्वेश्चन तक हमने इसके पिछली वीडियो में कर लिए थे, अब बाकी क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये फिगर दे रखी है। ऐसा ही हमने एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल किया था, आपको याद होगा। उसमें भी बिल्कुल सेम यही था। ये हमें रेडियस दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है, तो ये भी हमारी रेडियस ये टोटल हाइट दे रखी है, तो इससे हम h निकाल लेंगे। तो h की हेल्प से अब तुम्हें l निकालना है, जैसे हमने उसमें करा था। फाइंड आउट क्या करना है, ये जो टॉय बन गया है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या, दोनों का सर्कुलर पार्ट तो आपस में चिपक गया, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का सी एस से प्लस कोनिकल पार्ट का सी एस से, बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह है। ये भी एग्जाम्पल की तरह है, जिसमें क्यूब के ऊपर एक हमने हेमिस्फेयर काट के रख दिया। फर्क क्या, हम बीच में रखा था, यहाँ हमने इस टाइप से रख दिया कि इसका एज बिल्कुल डिट्टो बराबर हो गया था। मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है इसका, अब देखो फ्रॉम द फिगर हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम डायमीटर जो इसका है, जो क्यूब का एज होगा वही हो सकता है। तो लिखेंगे मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन बी, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कैन बी 7 सेंटीमीटर, हैंस रेडियस हो गई 7/2 सेंटीमीटर। कहता अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब ये बिल्कुल किसके जैसा हो गया, उसी एग्जाम्पल जैसा। कैसे, टी एस से ऑफ क्यूब प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस इसका जो बेस है जो चिपक गया उसके ऊपर, माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल जैसे थे। अब ये आपको अपने आप ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। देखिए ये क्वेश्चन लगभग 4th के जैसा ही है, बस 4th में इतना फर्क है कि वो हेमिस्फेयर ऊपर की ओर रख दिया, इसमें अंदर से हेमिस्फेयर काट के निकाल दिया है। ठीक है, कहता अब इसका एरिया फाइंड आउट करो। इसका डायमीटर भी एज के इक्वल है, और एज कितना दे रखा है, एल। ठीक है, हेयर आर क्या हो जाएगी, आर ऑफ या रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, वो क्या हो जाएगी, यानी R = L/2। ठीक है, तो मेथड वही है सारा करने का। क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, क्या हो जाएगा, TS से ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस CS से, अंदर भी तो CS से ही है, CS से ऑफ क्यूबिकल हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस बेस, क्योंकि जो सर्कल है वहां तो गड्ढा कर दिया उन्होंने, तो सर्कल तो एक्चुअल में कहीं है ही नहीं, तो माइनस क्या हो जाएगा उसकी जगह, बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो इसको बस करने का थोड़ा सा ये है, क्योंकि L/2 इसमें दे रखा है। नाउ TS से ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड, या यहाँ पे आप रिक्वायर्ड TS से भी लिख सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा, TS से ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस CS से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, TS से उसका क्या हो जाएगा 6L² इसका, तो प्लस CS से ये हो जाएगा 2πr², R कितना L/2, तो हो जाएगा L²/4 माइनस πr²। πr² का मतलब πL²/4, तो 6L²। देखो ये वैल्यू सेम है, 2 में से गया तो πL²/4 रह गया ओनली, बस L² कॉमन लेके लिख दो, जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो इस टाइप की शेप दे रखी होती है, कैप्सूल सबने खाया होगा, दवाई में जो कैप्सूल आता है जो खुल जाता है उस टाइप का कैप्सूल है। तो इस एंड पर भी हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इस एंड पर भी एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है। टोटल लेंथ कैप्सूल की 14 mm, और जो डायमीटर है इसका, किसका, हेमिस्फेरिकल पार्ट का 5 mm, तो रेडियस क्या हो जाएगी 5/2, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी 5/2, ये भी 5/2। ठीक है, इस टाइप से हमने फिगर में ही सब कुछ शो कर दिया। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नाउ R
आर क्या हो गया 5/2 mm, और इसको मैं h मान लेता हूँ, ये जो पोर्शन है ये h एंड h क्या हो जाएगा 14 माइनस 5/2 माइनस के 5/2, क्योंकि 5/2 यहाँ से कटा, 5/2 यहाँ से कटा, तो एक तरीके से 5 ही हो गया, तो ये आ जाएगा 9 mm। ये फाइंड आउट हो गया। नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, दो हेमिस्फेयर हैं, दोनों हेमिस्फेयर का क्या सी एस से, क्योंकि सर्कुलर पार्ट तो चिपका हुआ है, तो ट्वाइस इंटू सी एस से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, क्योंकि इधर वाला सर्कल और उधर वाला सर्कल दोनों हेमिस्फेयर से चिपके हुए हैं, तो उसे तो हम ले नहीं सकते। बस अब रख दो पहले 2 इंटू में क्या होता है इसका सी एस से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2πr² प्लस इधर इसका 2πrh, तो 2πr कॉमन, यहाँ से 2r बचा और यहाँ से h बचा, सबकी वैल्यूज पुट कर दो और आंसर हमारा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। r कितना था 5/2, 2 इंटू में 5/2 प्लस 9, बस इसको सॉल्व करो, इतने मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक टेंट बनाया हुआ है, टेंट का नीचे का हिस्सा सिलेंड्रिकल पार्ट है और ऊपर का हिस्सा कोनिकल पार्ट है। ये हमारी डायमेंशंस दी हुई हैं, डायमीटर 4 मीटर, तो रेडियस आ गई 2 मीटर, जो रेडियस इसकी है वही कोनिकल पार्ट की भी होगी क्योंकि सेम होती हैं। हाइट दे रखी है सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1 मीटर, और इसमें डायरेक्ट स्लैंट हाइट दे रखी है हमको, यानी कि हमें एल निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो कहता है ये जो कपड़ा यूज हो रहा है, इसमें जो कैनवस यूज हो रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करो, जबकि नीचे जो फर्श है वहाँ पर हमें कपड़ा नहीं लगाना है। तो इसका मतलब जो सिलेंड्रिकल पार्ट है होलो हो गया, ना तो इधर कपड़ा है ना इधर कपड़ा, तो सी एस से ऑफ किसका सिलेंड्रिकल पार्ट, और यहाँ पर भी कपड़ा नहीं है बीच में सर्कल में, यानी छत में सीधा एक कोन बना हुआ है, तो उसका भी सी एस से। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एरिया ऑफ कैनवस यूज क्या हो जाएगा सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सी एस से ऑफ कोनिकल पार्ट। चलो जी, क्या होता है 2πrh प्लस πrl, πr कॉमन ले लो, 2h प्लस l ही आ गया, ठीक है। 22/7 इंटू 2 और 2 इंटू में 2.1 प्लस l यानी 2.8, तो ये हो जाएगा 44/7, 4.2 और इसको ऐड करेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा। 4.2 प्लस 2.8 7, 7 से 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर। तो इतना कैनवस यूज हुआ, तो कहता इस कैनवस का खर्च भी बताओ। अगर 1 मीटर कैनवस का खर्च कितना है 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट 500 पर मीटर स्क्वायर, तो 44 इंटू 500 जो भी आएगा ये आंसर होगा रुपीज़ में। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, ये एक हमारा सॉलिड है, कैसा है सिलेंडर, इसमें से एक कोन अंदर से कट कर लिया है, यानी होलो कर दिया है कोनिकल शेप में। डायमीटर 1.4, तो रेडियस 1.4/2 0.7, दोनों की रेडियस हमारी सेम ही रहेगी, और 2.4 इसकी हाइट हो गई। अब कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालो। टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा कोन का, क्योंकि कोन के ऊपर सर्कल नहीं है, से खाली है, एल पता होना चाहिए हमें। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो एल स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना दे रखा हमें 1.4/2, तो इसको 14/20 भी हम ऐसे लिख सकते हैं, या 7/0.7 लिख रखा है तो 7/10 लिख लो, और उधर ये 24/10, ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से तुम इसको कर लेना। और यहाँ से L जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे ये 49/100 हो गया, ये कितना हो जाएगा
576 अपॉन 100 हो जाएगा, ये 625 अपॉन 100 आ गया एल स्क्वायर, यानी कि इसको हम 25/100 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25/10 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो एल आ जाएगा 25/10 सेंटीमीटर। तो एल भी निकल गया। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, कैसे? सी एस से जो अंदर कोन हमने काट दिया है उसमें बेस तो है ही नहीं, खाली है वहाँ से, तो सी एस से ही बचता है। सी एस से ऑफ कोनिकल पार्ट अपने आप लिख लो, सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस नीचे जो बेस है वो बेस खाली नहीं है, वहाँ बेस कुछ ना कुछ है, बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कैसा होगा? सर्कुलर। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, सबकी वैल्यूज़ रख दो। वैल्यूज़ रखने पर हमें सोल्व करना है, और सोल्व करने पर जो भी आंसर होगा डेट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ 13.1 कहता है एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फेयर ऊपर से काट कर इसमें से निकाल दिया, जैसे आइसक्रीम वाला आइसक्रीम का स्कूप निकाल देता है ना, इसी टाइप से, और एक इसी टाइप से नीचे से काट दिया। तो अब इसके बाद जो ये सॉलिड बच गया है, यानी एक हेमिस्फेरिकल इधर से कट गया, एक हेमिस्फेयर हमारा इधर से कट गया, हाइट हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस भी हमें गिवन है। तो कहता नाउ फाइंड द एरिया ऑफ, ठीक है, किसका एरिया फाइंड आउट करना हमें एरिया फाइंड आउट करना है जो सॉलिड हमारा बच गया है हेमिस्फेरिकल निकालने के बाद, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, या रिक्वायर्ड सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, क्या? सी एस से ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस ट्वाइस इंटू, एक हेमिस्फेयर उधर है एक हेमिस्फेयर इधर है, ट्वाइस सी एस से ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। बस सिंपल है। 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ से एच आया, यहाँ से 2r आ गया, तो 2 इंटू में 22/7, आर हमारे पास 35/10 लिख लें उसको, 3.5 है, तो ये 10 है हमारे पास, इसको 2 इंटू में 35/10, बस ये 5 से कट गया, 5 से 2 कट गया, 2 से फिर ये कट गया, तो बाहर तो 22 रह गया, 2 से ये 5 कट गया, 5 से फिर ये 7 कट गया, अंदर हमारा 17 आ गया। जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा डेट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अपने सगे संबंधियों को बताओ। धन्यवाद।